नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल A1G के फैक्ट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट साइंस मैथ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती हैं? इसका सही जवाब होगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, सूर्णगिरी राजस्थान के किस ध्रुव को संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर होगा जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाबर्री मौत माथे गाइजन वाला लोकगीत कहीजे, यानी बच्चे की मौत हो जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा छेड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा डैश से लाई गई थी? तो यह लाहौर से लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो यह नाक पर पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा जल विद्युत शक्ति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रचनाकार कवि साथे साथे आछा गद्यकार भी हा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिवदास गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 68.5 वर्ष। नेक्स्ट है, किन संप्रदाय रा अनुयायी उभाणी पगा अंगारा माथी नृत्य करिया करे? तो इसका सही जवाब होगा जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है? तो वह कहलाता है पारीख दुर्ग। नेक्स्ट है, अर्जुन वृक्ष का प्रमुख रूप से डैश जिले में मिलता है? तो अर्जुन वृक्ष मुख्य रूप से झालावाड़ जिले में मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासों में कौन सा रस प्रधान है? तो यह श्रृंगार रस पर आधारित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बेड़च नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने डैश के जीवन को बचाया था? तो पन्नाधाय ने राणा उदय सिंह के जीवन को बताया था, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो यह अलवर में प्रचलित लोक नाट्य शैली है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? सही जवाब होगा भूरी रेतीली मृदा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो विवाह से संबंध टीके का होता है। नेक्स्ट है, पूंची या पूछनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह कलाई में पहना जाने वाला आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो सैनिक सहायता भेजने वाला राज्य था करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है? तो वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो यह वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली जोधपुर में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो यह थी सर्वहितकारिणी सभा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो यह है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे डैश जिले से नहीं गुजरता है? तो यह जयपुर जिले से नहीं गुजरता है, राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है यह, जिनमें जयपुर जिला शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लोहे के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूख सतसईरा रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण दान कविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात है करौली जिले में, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, झाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो यहाँ 4 स्थानों से ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, यह समानता मिलती है यहाँ पर, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा भरतपुर। नेक्स्ट है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? तो यह मंदिर बनवाने वाला महाराजा था महाराजा माधो सिंह, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो राव गांगा की मृत्यु के बाद शासक बनने वाला था मालदेव, राव मालदेव शासक बनता है।
नेक्स्ट है कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो यह है मूंगफली की फसल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो जाखम नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। नेक्स्ट है वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खैर के वृक्ष में से कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? कैला देवी का मंदिर करौली में कालीसील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रास्य जनजाति का मुखिया कहलाता है? तो ग्रास्य जनजाति की मुखिया को सहलोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किनरी पछाण नी है? दोस्तों इसका क्वेश्चन हम बोर्ड पर छोड़ते हैं, देखते क्या मानता है वो। अगला क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से हैं? तो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं कुल 27। क्वेश्चन नंबर 40 है जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा पाली जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो यह है शुभ शक्ति योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसकी राइट आंसर होगा डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच डैश में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हस्ताक्षर पुंगल बीकानेर में किए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म डैश में स्थित है? तो यह सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो यह बच्चे की उम्र के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्वी चंदेला डैश की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो अपूर्वी चंदेला राइफल शूटिंग से संबंधित हैं, अतः ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो इसके तहत 31,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाल गोपाल योजना का संबंध है स्कूलों में दूध वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है? तो इसकी आयु सीमा रखी गई है 18 से 60 वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम परिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? इसका योगदान है शिक्षा तक सरल पहुंच करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ डैश जिले में स्थित है? तो यह श्री गंगानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है एरिडियोटिस नाइग्रिसेप्स है? तो यह एक पक्षी की प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री मधुकर गुप्ता का पद है? तो यह है राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान की राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री मधुकर गुप्ता। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड इसकी स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? तो ब्यावर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह दौसा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट है आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं रहताएं व सेवा शर्तें निर्धारित हैं? तो यह धारा 23 में निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे डैश को की जाएगी? तो विद्यालय को की जाएगी इसकी प्रतिपूर्ति। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट है किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? तो यह जयपुर में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा? तो यह अनुच्छेद 155 में किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो यह 1991 में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्टे डेस पेस्टिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम यह है क्या है यह? तो यह पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का प्रोग्राम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, बहुपद 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड हैं। तो इसके गुणनखंड यह होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रम से वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, तो वह धन कितना होगा। तो इसे सोल्व करने पर हम पाते हैं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 माइनस एक्स की 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई 6 के गुणनखंड है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से राजस्थान में नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू होती है। तो यह लागू होती है 24 नवंबर 2022 से, ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, आंकड़ों 15, 14, 19 से दिया गया है, इसका बहुलक पूछा है, तो इसका बहुलक प्राप्त होगा हमें ऑप्शन बी 15। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टैंक के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा 272 मीटर वर्ग। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, k नॉट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है, 0.1254 का भिन्न निरूपण है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या होगी n की पावर 6, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाएं तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या होगी 24, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है, आयताकार चित्र को पढ़ो और विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपये से कम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 30 रुपये, राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी के पास कुछ सेब हैं, यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधी सेब रह जाती है, यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है, ए और बी के पास कुल कितनी सेब होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में, यदि उनके घनों का योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 24, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32% अंक प्राप्त करते हैं, साहित्य में उसे 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसे कुल 50% अंक प्राप्त हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 77%। नेक्स्ट है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्याओं का योग होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्राकृत संख्या है n तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा भाज्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 और 13 से। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण 3x माइनस 4 डिग्री तथा 3x प्लस 10 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण होगा, तो वह होगा 83, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 प्लस 1/2 का दशमलव प्रसार कितना होगा। तो यह होगा 0.83, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83, यदि x अनुपात y 3:2 के अनुपात में है तब इसका अनुपात बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30:19। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी √-4 ये एक वास्तविक संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद के x² माइनस 3x माइनस 6k है तो इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें k का मान होगा -1/2, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हीरे की कीमत उसके वजन की वर्ग के अनुपाती है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 89 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 85, 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449 है, तो x का मान कितना होगा। इसमें x का मान होगा 3520, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, दर्शाई गई चित्र में कोण QPR का अर्धक PS है तथा PT लंब है QR पर एवं कोण Q ग्रेटर देन कोण R, तब कोण TPS का मान ज्ञात करना है। इसमें तो कोण TPS का मान होगा 1/2 कोण Q माइनस कोण R, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका।
अगला क्वेश्चन है 86, दर्शाए गए चित्र में AC बराबर AE और AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC, तब BC का मान होगा। तो इसमें BC का मान होगा ऑप्शन सी DE। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.8 आएगा इसका। मैथ का क्वेश्चन है, इसे सोल्व कर सकते हैं आप। अगला है 92, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण कितना होगा। तो 1/32 राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 96, एल्कोहलिक किण्वन जो यीस्ट में मिलती है में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें होती है पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संख्या 21, 22, 23 डैश डैश 40 में एक प्राकृतिक यादृच्छिक रूप से चयन करने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसकी प्रायिकता होगी 1/5, ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे की खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य है 18 तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य है 20। तो 7वां प्रेक्षण ज्ञात करना है। यदि 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 हो तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 19। अगला क्वेश्चन है एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 100 जूल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, क्षय रोग और टिटेनस सभी इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6561 है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था 9000 रुपये, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन जो जंतुओं के यकृत में संचित रहता है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला है निम्न में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु हैं। तो 12 ग्राम हीलियम में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु होंगे, ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है। सही जवाब है CaOCl2। अगला क्वेश्चन है शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो यह बनी होती है सेलुलोज, ग्लैक्टोज और मैनान से, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है। तो घर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला है श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होती है, वह क्या है। तो वह है एक केंद्रकाणु, मोनोसाइट बोला जाता है जिसे, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं। तो ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है इसमें, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक घटता है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो रेयोन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी। अगला है उष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है। तो यह तापमान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, यह बच्चों में होता है रोग। अगला क्वेश्चन है यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंगक है। इसका सही जवाब होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतरी थी। सही जवाब होगा जुलाई 1969 में, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आंत्रश्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं। तो ये करती हैं गोबलेट कोशिकाएं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। तो जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह करता है धारा के तापीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो C3H4, ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला है निम्न में से किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो ट्रक का जड़त्व सबसे ज्यादा होगा।
एक आवर्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियंस प्रति सेकंड है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? इसका आवर्तकाल होगा 1 सेकंड। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? तो अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान करना है इसमें, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लेनेरिया ज्वाला कोशिकाएं, केचुई वक्र, कॉकरोच मेलपिग नलिकाएं और प्रोन श्रृंगिक ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध होगा 3 ओम। अगला क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2 पाई का पूर्णांक गुणज है? तो कोणीय संवेग सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो यह होता है वैसोप्रेसिन। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? तो इसका सही जवाब होगा भौतिक संसाधनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है? इसका सही जवाब होगा भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, गणितीय पत्रिका है, तो यह है गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है? तो यह है संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो यहाँ उपयोग किया गया है अनुवर्त एवं मूल्यांकन के सिद्धांत का। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में डैश कारक सीखने में बाधा डालते हैं, तो संज्ञानात्मक कारक सीखने में बाधा डालते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट सवाल है, गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है, तो पीपीटी के प्रयोग का लाभ है क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। अगला है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मोनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव और अप्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण की किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? इसका सही जवाब होगा अनौपचारिक शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है लेखक, सूची सेकंड में संप्रत्यय, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बालक का विकास प्रभावित होता है, तो बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं लेकिन इनकी रिपोर्ट वैश्विक विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं, तो किस प्रकार का रचनावाद है? तो यह है मौलिक रचनावाद। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें निबंधात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र होगा, तो इसका उत्तर है शैक्षिक आयु अपॉन दैहिक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने शिक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो यह है ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण। ऑप्शन भी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, फोन लाइन और मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डायल अप। ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो सृजनात्मकता का तत्व स्मृतिकरण नहीं है। नेक्स्ट है, सभी मानवों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है? तो HDFC द्वारा पेजैप ऐप पेश किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास और त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो इसका सही जवाब होगा अभ्यास का नियम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिटकॉइन वॉलेट डैश में जारी किया गया, तो बिटकॉइन वॉलेट 2009 में जारी किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट है, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है, तो गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है रिलेशन। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया, तो मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था बीने ने। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है, जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की डैश सतह प्राप्त करती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेशन।